हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 15 पर। तो आज हम मुगल सम्राट औरंगजेब से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज हम इस वीडियो में इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन करेंगे सारे के सारे सिलेक्टेड है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी, तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, औरंगजेब का जन्म कब उज्जैन के पास दोहाद में हुआ था? तो औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 ईस्वी को उज्जैन के पास दोहद में हुआ था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, औरंगजेब की माता का नाम क्या था? तो औरंगजेब की माता का नाम था मुमताज महल। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, 1634 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहां ने औरंगजेब को कहां का सूबेदार नियुक्त किया था? तो 1634 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहां ने औरंगजेब को दक्कन का सूबेदार नियुक्त किया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, औरंगजेब का विवाह फारस के राजघराने की शहजादी दिलराज बानो बेगम यानी रबिया बीबी के साथ कब हुआ था? तो औरंगजेब का विवाह फारस के राजघराने की शहजादी दिलराज बानो बेगम के साथ 18 मई 1637 ईस्वी में हुआ था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, दिलराज बानो बेगम यानी जो रबिया बीबी थी उसकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1657 ईस्वी को कहां हुई थी? तो दिलराज बानो बेगम की मृत्यु 8 अक्टूबर 1657 ईस्वी को औरंगाबाद में हुई थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, दिलराज बानो बेगम को मरणोपरांत औरंगजेब ने कौन सी उपाधि दी थी? तो दिलराज बानो बेगम को मरणोपरांत औरंगजेब ने राबिया उद्दो रानी की उपाधि प्रदान की थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, बीबी का मकबरे के निर्माता कौन है? तो बीबी के मकबरे का निर्माता औरंगजेब है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, मुगल बादशाह औरंगजेब ने 17वीं शताब्दी में भारत में अपनी पहली पत्नी दिलराज बानो बेगम की याद में बीबी का मकबरा बनवाया था। तो वह कहां स्थित है? तो मुगल बादशाह औरंगजेब ने 17वीं शताब्दी में भारत में अपनी पहली पत्नी दिलराज बानो बेगम की याद में जो बीबी का मकबरा बनवाया था वह औरंगाबाद में स्थित है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो वह मकबरा है राबिया उद दौरानी का मकबरा यानी बीबी का मकबरा जिसे द्वितीय ताजमहल कहा जाता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, औरंगजेब ने किसको रहमत अन निसा की उपाधि प्रदान की थी? तो औरंगजेब ने नवाब बाई को ही रहमत अन निसा की जो उपाधि थी वह प्रदान की थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, नवाब बाई जो औरंगजेब की दूसरी बीवी थी उसकी मृत्यु 1691 ईस्वी में दिल्ली में हुई। तो उसे कहां दफनाया गया? तो नवाब बाई जो औरंगजेब की दूसरी बीवी थी उनकी मृत्यु 1691 ईस्वी में दिल्ली में हुई। तो उन्हें मोती मस्जिद दिल्ली में दफनाया गया। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की? तो औरंगजेब ने जहां आरा को साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, औरंगजेब के द्वारा लड़ा गया जो प्रथम युद्ध बुंदेले का युद्ध था जिसे ओरछा के नरेश जुझार सिंह के विरुद्ध कब लड़ा गया था? तो औरंगजेब के द्वारा लड़ा गया जो प्रथम युद्ध बुंदेले का युद्ध था वह 2 अक्टूबर 1635 ईस्वी को ओरछा के नरेश जुझार सिंह के विरुद्ध लड़ा गया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किस एक का 2 बार सिंहासन रोहण हुआ था? तो वह मुगल बादशाह था औरंगजेब जिसका 2 बार सिंहासन रोहण हुआ था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, औरंगजेब का पहली बार राज्याभिषेक कब हुआ? तो औरंगजेब का जो पहली बार राज्याभिषेक हुआ था वह हुआ था 31 जुलाई 1658 ईस्वी को। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, औरंगजेब का दूसरी बार राज्याभिषेक कब हुआ? तो औरंगजेब का दूसरी बार राज्याभिषेक हुआ 5 जून 1659 को। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, कब औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि धारण की? तो औरंगजेब ने 1658 में ही आलमगीर की उपाधि धारण की। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन जिंदा पीर और दरवेश के नाम से भी जाना जाता है? तो वह मुगल शासक है
औरंगजेब, जिसे जिंदा पीर और दरवेश के नाम से भी जाना जाता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, दारा शिकोह अपने किस भाई के साथ संघर्ष में मारा गया? तो दारा शिकोह अपने भाई औरंगजेब के साथ संघर्ष में मारा गया। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, धर्मात का युद्ध जो अप्रैल 1658 ईस्वी में निम्न में से किनके बीच लड़ा गया था? तो धर्मात का युद्ध जो औरंगजेब और दारा शिकोह था इनके बीच लड़ा गया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी के धर्मात के युद्ध में पराजित किया था। तो धर्मात किस राज्य में स्थित है? तो औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी में धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। तो जो ये धर्मत है यह राजस्थान राज्य में स्थित है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, इनमें से किसके स्वतंत्र गोलकुंडा राज्य को मुगल साम्राज्य में संयोजित किया गया था? तो इनमें से वह शासक था औरंगजेब जिसने स्वतंत्र गोलकुंडा राज्य को मुगल साम्राज्य में संयोजित किया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से जिन दो राज्यों को औरंगजेब ने दक्कन से जीता था वे कौन कौन थे? तो वह दो राज्य थे बीजापुर एवं गोलकोंडा जो औरंगजेब ने दक्कन से जीते थे। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजित किया वे कौन कौन से थे? तो औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजित किया वह थे बीजापुर एवं गोलकोंडा। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब की थी? तो औरंगजेब ने बीजापुर की विजय 1686 ईस्वी में की थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, औरंगजेब ने गोलकुंडा की विजय कब की थी? औरंगजेब ने गोलकुंडा की विजय 1697 ईस्वी में की थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, औरंगजेब ने मुगलों के दक्षिणी सूबों की राजधानी किसे बनाया था? तो औरंगजेब ने मुगलों के दक्षिणी सूबों की राजधानी औरंगाबाद को बनाया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, औरंगजेब के विरुद्ध हुए उत्तर भारत के विद्रोह का सही क्रम क्या है? तो औरंगजेब के विरुद्ध हुए उत्तर भारत के विद्रोह का जो सही क्रम है वह है जाट, बुंदेला, सतनामी और सिख। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, 1669 ईस्वी में मथुरा के जाटों ने प्रथम संगठित विद्रोह किसके नेतृत्व में औरंगजेब के विरुद्ध किया था? 1669 ईस्वी में मथुरा के जाटों ने प्रथम संगठित विद्रोह जो गोकुला था इसके नेतृत्व में औरंगजेब के विरुद्ध किया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर पी। आज का अगला प्रश्न, मुगल काल में नीचे लिखे किस विद्रोह की जड़ में कृषकों की समस्या थी? तो मुगल काल में जो सतनामी और जाट विद्रोह था इसी की जड़ में कृषकों की समस्या थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह करने वाले कृषकों की पहचान कीजिए। तो औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह करने वाले जो कृषक थे वह थे सतनामी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, औरंगजेब के शासनकाल में जाटों ने निम्नलिखित में से किस एक के मकबरे को क्षतिग्रस्त किया था? तो औरंगजेब के शासनकाल में जाटों ने अकबर का मकबरा जो था इसको क्षतिग्रस्त किया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, निम्न शासकों में से किसके काल में मुगलों और असम के अहोमों के बीच लंबे काल तक संघर्ष हुआ था? तो वह शासक था औरंगजेब जिसके काल में मुगलों और असम के अहोमों के बीच लंबे काल तक संघर्ष हुआ था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, गैर मुसलमान अमीरों की संख्या सबसे अधिक किसके काल में थी? तो गैर मुसलमान अमीरों की संख्या औरंगजेब के काल में सबसे अधिक थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो वह बादशाह था औरंगजेब जिसके अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित बादशाहों में से किसकी सेना में सर्वाधिक संख्या में दक्कनी अमीर थे? तो इनमें से वह बादशाह था औरंगजेब जिसकी सेना में सर्वाधिक संख्या में दक्कनी अमीर थे। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, किस मुगल शासक ने अपने शासनकाल में राजपूत एवं मराठा मनसबदारों की संख्या में अधिक वृद्धि की? तो वह मुगल शासक था औरंगजेब जिसने अपने शासनकाल में राजपूत एवं मराठा मनसबदारों की संख्या में अधिक वृद्धि की। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न,
औरंगजेब के समय हिंदू मनसबदारों की संख्या लगभग कितनी प्रतिशत थी? तो औरंगजेब के समय जो हिंदू मनसबदारों की संख्या थी वह 33% थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से एक संगीत वाद्य यंत्र बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी? इनमें से वह संगीत वाद्य यंत्र था वीणा, जिसको बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? तो वह मुगल शासक था औरंगजेब, जिसने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक फारसी कृतियों की रचना किस मुगल बादशाह के काल में हुई थी? तो भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक फारसी कृतियों की रचना औरंगजेब के काल में हुई थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार था? तो वह सिख गुरु थे गुरु तेग बहादुर, जिसकी मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को फांसी की सजा कब दी? तो औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को फांसी की सजा 1675 ईस्वी में दी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, कौन सा विदेशी यात्री औरंगजेब के काल में भारत आया था? तो वह विदेशी यात्री था निकोलो मनुची, जो औरंगजेब के काल में भारत आया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ना तो जोहरी था और ना ही शिल्पकार? तो इनमें से जो मनुची था वह ना तो जोहरी था और ना ही शिल्पकार। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा पुरंदर के घेरे के समय निम्न में से कौन सा यात्री उपस्थित था? तो मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा पुरंदर के घेरे के समय जो मनुची था वह यात्री उपस्थित था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का वह अंग्रेज गवर्नर था सर जॉन चाइल्ड्स, जिसको औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न, औरंगजेब ने सभी अंग्रेजों को गिरफ्तार करने और अपने साम्राज्य में सभी अंग्रेजी कारखानों को जब्त करने का आदेश क्यों दिया था? तो औरंगजेब ने सभी अंग्रेजों को गिरफ्तार करने और अपने साम्राज्य में सभी अंग्रेज कारखानों को जब्त करने का आदेश जारी इसलिए किया था क्योंकि अंग्रेजों ने बंगाल में स्थानीय शुल्क देने से इनकार कर दिया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। तो ये थे मुगल सम्राट औरंगजेब से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जो और भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चंस को हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक के बटन को दबाना ना भूलिएगा।